अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची फिर से कचराची बन गया, बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल, बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल, गुलिस्तान जौहर में लैंड स्लाइडिंग, अवाम परेशान। कराची में गुज़िश्ता रात से वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिनमें आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, खारादर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मलीर, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश से सखी हसन से नागन चौरंगी तक रोड ज़ेरे आब आ गए और सफूरा चौरंगी से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले रोड्स पर कई फुट पानी जमा हो गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में लैंड स्लाइडिंग से पहाड़ी से तोदे गिरने से रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां दब गई हैं। मलीर, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन हदीद, सादी टाउन, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं। सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन के मुतासरा इलाकों से 4 रोज बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसके बायस 80% से जायद आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत तख्तों और ड्रम्स के जरिए कश्तियां बनाई हुई हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची में पानी के रेलों का खदशा जाहिर कर दिया है और बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रह सकता है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची वाले हो जाएं होशियार, मंगो पीर के मजार से मुतअद्दिद मगरमच्छ फरार हो गए। मंगो पीर मजार के मुतअद्दिद मगरमच्छ मजार के तालाब से फरार हो गए हैं, जो कि करीबी आबादी की तरफ निकल चुके हैं। करीबी आबादी वाले रिहायशी और सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और न्यू कराची वाले होशियार रहें। फरार होने वाले मगरमच्छ काफी खतरे का बाइस बन सकते हैं। जिला केमाड़ी के बनने की खुशी में जजायर के माहीगीरों की खुशी का ठिकाना ही नहीं। बोनाफाइड के ज़ेरे एहतमाम गहरे समंदर में लॉन्चों की रैली निकाली गई। माहीगीरों की कसीर तादाद मौजूद। मजीद तफसीलात जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। रैली से खिताब करते हुए साबिक टाउन नाजिम केमाड़ी और साबिक MPA केमाड़ी हमायूं मोहम्मद खान ने कहा, सिंध हुकूमत ने केमाड़ी बल्दिया साइड टाउन के अवाम को बुनियादी सहूलियात देते हुए एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे खुश्की पर तो अवाम ने जश्न मनाया ही, मगर आज खुले समंदर में भी माहीगीरों का खुशी का इजहार करने का दिल चाहा। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िला वेस्ट के नामजद चेयरमैन मोहम्मद आसिफ खान ने कहा, कराची में इससे पहले भी अवामी मसाइल हल करने के लिए अजला बनाए गए, जिस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, तो फिर आज ओल्ड कराची केमाड़ी बल्दिया और साइट के अवाम के लिए इंतजामी तौर पर ज़िला कायम होने पर तब्दीली और उनके इत्तेहादी नफीस लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। ननकाना साहब में इलियट पुलिस का जवान फखर चट्ठा ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ननकाना में अदा कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जावेद की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में DPO इस्माइल खड़क के हमरा जिला पुलिस के अफसरान और जवानों ने शहीद की नमाज जनाजा अदा की। जिला पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद होने वाला कांस्टेबल इलियट टीम शाहकोट में तैनात था। शहीद कांस्टेबल ने दौरान ड्यूटी पनवा शाहकोट फैसलाबाद रोड पर जामे शहादत नौश किया। DPO ने कहा कि शहीद फखर चट्ठा के लवाहिकीन के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद के अहले खाना के साथ तमाम तर ताउन यकीनी बनाएंगे। फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल महकमे के लिए काबिल रश्क हैं। ऐसी फोर्स के कमांडर होने पर फख्र है, जिसने अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद होने वाले अफसरान और जवान हमारी कीमती असासा हैं। SSP घोट की उमर तुफैल की ज़ेरे सदारत मीटिंग हॉल में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फताह आवान की इस रिपोर्ट में। मीटिंग में तमाम SDPOs, तमाम SHO साहिबान, DIB इंचार्ज ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। SSP उमर तुफैल ने तमाम पुलिस अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि घोट की पुलिस मुहर्रम
मुहर्रम उल हराम के मौके पर महदूद वसाइल में रहते हुए सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात कर रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए सिर्फ लाइसेंस याफ्ता रिवायती जुलूस की इजाज़त होगी। जुलूसों और मजालिस को मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम पजीर करेंगे। जुलूस तयशुदा और मुकर्ररा रूट्स के अलावा किसी भी नए रूट से नहीं निकाली जाएंगी और ना ही कोई नई सबील लगाई जाएगी। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुलाजमीन किसी भी इदारे की कारकर्दगी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। फर्शनाज अमला माथे का झूमर होते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन जिला कौंसिल ने कहा कि 4 साल पहले मैंने जब चार्ज संभाला तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी। 16 साल के मसाइल को छड़ी घुमाकर हल नहीं किया जा सकता था और नए निज़ाम में फ़ंड्स की तरसील में भी कई कानूनी रुकावट थी, लेकिन मैंने अपने इंतखाब के वक्त जो वादा किया था कि हालात कैसे भी हों मैं अहले इलाका के लिए काम करने में कोई रुकावट हायल नहीं होने दूंगा और उनकी फलाह तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करूंगा। इसके लिए मैंने बाकायदा तवील मशावरत के बाद हिकमत अमली तरतीब दी। ज़िलाई अमले ने इस मौके पर मेरा भरपूर साथ दिया है, जिसके बाद कामों का आगाज़ किया गया जो अब 4 साल के बाद हर यूनियन कौंसिल में दिखाई दे रहे हैं। वसाइल की कमी हमें भी रही, लेकिन किसी भी सूरत हाल में हमने तरक्की के पहिए को जाम नहीं होने दिया। ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तनद स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने सैकड़ों मरीजों की स्क्रीनिंग की और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। सैयदा अलीना शिराजी का कहना था कि कैंप में हेपेटाइटिस मरीजों के अलावा आंखों के मरीजों का भी चेकअप किया गया। डॉक्टर शहजाद डोला और डॉक्टर सुहेल अकरम की ज़ेर निगरानी 15 से ज़ायद मुस्तनद डॉक्टर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। बहराए आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापाए एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद कय्यूम की इस रिपोर्ट में। बहराए आज़ाद कश्मीर में अवाम की कसीर तादाद ने जमा होकर ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च किया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई हो गई। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को किसी भी सूरत ग्रिड स्टेशन के पास नहीं जाने दिया जाएगा। पतोकी शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम, सेवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया। म्यूनिसिपल अमला गायब। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन पतोकी का सेवरेज सिस्टम अरसा दराज से बंद पड़ा है, जबकि गलियां बाजार पानी से भर चुके हैं। सेवरेज का गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल होने लगा। सेवरेज के गटरों पर ढक्कन तक मौजूद नहीं। अवाम के टैक्स से तहसील पतोकी इंतजामिया के लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले अफसरान समेत दीगर अमला मंजर आम से गायब हो गया। सेवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम जिला लसबेला के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी की हब बचाओ तहरीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी का कहना है कि हब साकरा बचाओ तहरीक शुरू होने के बाद साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार लोग हब के गली मोहल्लों में दौरे करेंगे। जब भी हब और साकरा के अवाम पर कोई मुश्किल वक्त आया तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और क़यादत अवाम के शाना बशाना नजर आए और उनके मसाइल को उजागर किया और हब के अवाम की आवाज़ बनी। हत्ता के मुतालिका इदारे मजबूर होकर अवाम के सामने पेश हो गए। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हब बचाओ तहरीक को मजीद तेज करेगी। भूरेवाला में पंजाब टीचर्स यूनियन और दीगर असातिज़ा तंजीमों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, तबादले मनसूख करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर के स्कूल्स में सैकड़ों असातिज़ा के दूर दराज इलाकों में किए गए तबादलों के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान और दीगर तंजीमों के अहदेदारान की ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में शामिल असातिज़ा और रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाज में शामिल असातिज़ा और रहनुमाओं
نے حکومت کی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے ایسے نظام تعلیم اور تجربے کار سینئر اساتذہ کے ساتھ ظلم قرار دیتے ہوئے اس پالیسی کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا میں محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ، جس کی قیادت ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار نے کی۔ سرگودا میں محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنے کے لیے ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار کی قیادت میں پولیس لائن سے فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا، جو شہر کے اہم مقامات، امام بارگاہوں کے ساتھ مجالس اور جلوسوں کے روٹ سے ہوتی ہوئی واپس پولیس لائن میں آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر ڈی پی او فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے ساتھ شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کے فرائض میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں بری راستوں کی بندش مرحلہ وار کھولی جا رہی ہے۔ واپس آنے والوں کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی قرار۔ پہلے مرحلے میں 4 بری سرحدی پوسٹ کو کھولا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بیرون ممالک جانے والے سعودی اور ان کے غیر ملکی رشتہ داروں، اہلیہ و بچے، سعودی خواتین کے غیر ملکی شوہر اور ملازمین کو بری راستوں سے واپسی کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنے کے بعد انہیں آنے کا اجازت نامہ دیا جائے گا، جس کے تحت انہیں ملک آنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد بین الاقوامی سفر پر پابندی کے سبب وہ سعودی باشندے جو عرب ممالک گئے ہوئے تھے مگر بری سرحدوں کی بندش کے باعث واپس نہیں آ سکے، ان کی واپسی مرحلہ وار شروع کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں الخفی، الرقصی، البطحہ اور شاہ فہد پل پر موجود بری سرحدی راستوں سے آنے والوں کے لیے خصوصی احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ جب بات ہو وطن سے محبت کے اظہار کی تو حالات چاہے جو بھی ہوں اظہار کر لیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نامناسب حالات کے باوجود پاکستان ڈے پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں بھرپور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی محمد عاطف خان کی اس رپورٹ میں۔ فلاڈیلفیا میں پاکستان ڈے کے موقع پر کم افراد کی اجازت کے باوجود پاکستانی فیملی نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان ڈے پاکستانی امریکن سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت پینسلوینیا کے قونصلر جنرل ڈاکٹر عنایت کاٹھیو نے کی۔ انہوں نے عوام کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے پاکستانی ایمبیسڈر کا پیغام بھی باقاعدہ اپنے موبائل فون کے ذریعے عوام کو سنایا، جبکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے عمران ممتاز نے کیا، جبکہ نظامت کے فرائض تقی کمال نے ادا کیے۔ وسیم سلام اور محمد ایوب نے قومی ملی نغمے بھی پیش کیے۔ اس موقع پر مائیکل ہوتے، سی ای او لوئر باکس ہاسپٹل، ڈاکٹر عمر فاروق، رانا تاج اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام کے آخر میں پاکستانی امریکن سوسائٹی کے سالانہ انتخابات منعقد کروائے گئے، جس میں الیکشن کمشنر کے فرائض چودھری منظور نے ادا کیے اور 9 منتخب افراد کے ناموں کا اعلان بھی کیا، جس میں صدر محمد انور حسین، نائب صدر سلیم اختر، جنرل سیکریٹری محفوظ حیدری، اختر آوان، تقی کمال، رانا تاج، جبکہ میڈیا چیئرپرسن انور خان کو نامزد کیا گیا اور پروگرام میں نظامت کے فرائض نامور شاعر تقی کمال نے ادا کی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے دوران پاکستانی کمیونٹی کی بہترین اور گراں قدر خدمات پر چودھری اکرم کی جانب سے صحافی برادری اور پاکستان قونصلیٹ جدہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کے مہمان خصوصی جدہ قونصلیٹ خالد مجید اور او آئی سی کے سفیر پاکستان رضوان شیخ نے مشکل حالات میں قونصلیٹ کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے پر کمیونٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے چودھری اکرم، مسعود پوری، ملک قدیر، ملک محی الدین، بشیر سواتی، چودھری خالد رشید، ملک جاوید آوان اور پاک میڈیا ریاض کے صدر زکا محسن،
जद्दा के सदर चौधरी नूरुल हसन गुज्जर और दीगर तमाम ने अपने अपने खिताबात में पाकिस्तान कौंसलेट और पाक मीडिया टीम की खिदमात पर रोशनी डालते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की कि मुश्किल वक्त में सब ने मिलकर कम्युनिटी की खिदमत की और हौसला बढ़ाया। तकरीब में कौंसलेट के अफसरान और सहाफ़ियों की हौसला अफजाई और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एजाज़ी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी दी गईं। तकरीब में पाकिस्तानी इंटरनेशनल सिंगर नईम सिंधी और सैयद बसाम ने कौमी मिली नगमे की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के आखिर में चौधरी अकरम ने तकरीब में रियाज और जद्दा से शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।